हेलो फ्रेंड्स, आप सबका इस क्लास में वेलकम है। ग्रामर के अंतर्गत ही हमारे सब टॉपिक हैं स्पेलिंग, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज। तो ये एग्ज़ाम में अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। यही एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम किसी से एक दो नंबर अलग या उनसे ज़्यादा कर सकते हैं। लिटरेचर में तो सब कोई याद कर लेता है, वो सभी फैक्ट होते हैं, सब कोई याद कर लेता है, लेकिन यही है जो किसी किसी का फंसता है, क्वेश्चन में किसी किसी का फंसता है, किसी किसी का नहीं फंसता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम स्पेलिंग के बारे में, कुछ स्पेलिंग्स है जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसी से मैंने लिया है, जो ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला हमारा स्पेलिंग है जोरोएस्ट्रियनिज्म। जो तो ये एग्जैक्ट हमको याद नहीं हो पाएगा, तो इसको हम तोड़ तोड़ के याद करेंगे। तो जो हमारा पहला है जोरोएस्ट्रियनिज्म, इसको हम क्या करेंगे, जोरो एक में करेंगे, तोड़ तोड़ के याद करेंगे। एस्ट्रियनिज्म ASTRI एक में रहेगा, एस्ट्रिया एक में रहेगा, और निजम NISM। ऐसे जब हम तोड़ के याद करेंगे तो हमें आसानी से लर्न हो जाएगा। जोरोएस्ट्रियनिज्म इसका मतलब होता है पारसी धर्म। फिर हम इसको एक बार देखेंगे, ZORO एस्ट्रियन SASTRIA निजम। ऐसे तोड़ के हम इसे 3 पार्ट में याद करेंगे। तो जैसे ही एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा, ये वर्ड हमारे सामने आएगा, तो हम आसानी से देखकर कर लेंगे। तो जोरोएस्ट्रिया प्लस निजम तो हमारा हो गया, ऐसे याद कर लेंगे। इसका मतलब होता है पारसी धर्म। सेकेंड मीनिंग है रेनडेजओवियस, तो इसको हम तोड़ के याद करेंगे ऐसे, रेनडेज ओवियस VOUS, रेनडेजओवियस मतलब होता है मिलन स्थल। फिर फियास्को, फियास्को को फी प्लस एस प्लस को, ऐसे करके जब हम इसको 3 पार्ट में तोड़ देंगे तो आसानी से हमको याद हो जाएगा। FI फी, AS से एस, CO से को, तो पूरा मिला के हमको बोलेंगे फियास्को, मिस होता है असफलता, फेल्यूर। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन को भी हम तोड़ के याद करेंगे। अकोमोडेशन मिस होता है रहने या ठहरने का आवास। तो ACCO अको, फिर MMO अको। इसमें याद रखना है कि CC और MM होता है, CCMMO, उसके बाद से DATION अकोमोडेशन। कोई इसको अकोमोडेशन पढ़ता है, कोई एकमोडेशन। ज़्यादा हमें एक प्रोनाउंसिएशन ना करके अ करते हैं, इसलिए आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान ना देकर जो हमारा वर्ड है उस पर फोकस करिएगा। अकोमोडेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ACCOMMODATION। पहले हम पढ़ लेते थे CCMM, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब पढ़ा जा रहा है ACCOMMODATION। इसका मतलब होता है रहने या ठहरने का आवास। इस तरह से हमें जब इसे 3 पार्ट में तोड़ लेंगे तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा। और इतना ध्यान में रखना है कि इसमें C 2 बार है और M भी 2 बार है। फ्लफी, फ्लफी मस होता है रोएदार, फ्लफी तो FLUFFY फ्लफी। या 2 वर्ड, इसको 2 वर्ड में तोड़ लेंगे। फ्लो, FLU फ्लू, FFY फ्लफी पढ़ते हैं। फ्लफी अपने याद करने के लिए हम फ्लू भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा याद है तो कह सकते हैं फ्लफी। आपको याद करना है, इसमें FF होता है, इसको फोकस करना है कि इसमें FF होता है। फ्लफी जब भी आए तो हमें माइंड में रखना है कि इसमें FF होता है। इस तरह से हमारा फ्लफी हो गया रोएदार। अब गायनेकोलॉजिस्ट,
गायनोकोलॉजिस्ट मीन्स होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, जो स्त्रियों को प्रॉब्लम होती है, जितनी सारी प्रॉब्लम होती है जब बच्चा होने वाला रहता है, उससे लेकर चाहे और भी जितनी भी प्रॉब्लम होती है, उसके जो जानकार होते हैं, उसके जो विशेषज्ञ होते हैं, उनको हम गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसको कहेंगे गायनी। अब यहाँ पे मेन हमें फोकस करना है कि NAE होता है, एग्जाम में यही करके देगा, GYEA करके दे देगा, वहाँ पे हम तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको हमें यहाँ फोकस करना है कि GYN, उसके बाद से AE गायने को लॉजिस्ट, तो लॉजिस्ट एक में कर लीजिए, गायना एक में कर लीजिए, GYN को एक में कर लीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट। तो इसका मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। गायना एक में, इको प्लस लॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट। इस तरह से हम लर्न कर लेंगे। इसका मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। उसके बाद से होता है इनक्रिप्ट मीन्स होता है छुपाना। जैसे कोई चीज़ हम किसी को इंडिकेट करना चाहते हो, किसी को बताना चाहते हो, और ये चाहते हो कि सामने वाला कोई जो हमें देख रहा हो ना समझ पाए, तो हम कोड में इशारा कर सकते हैं, या किसी ऐसे कोड में कोई कुछ लिख देंगे कि सामने वाला ना समझ पाए, और जिसको हमको अपना कोई बात समझानी हो या कुछ बतानी हो, वहाँ तक हमारी बात पहुँच जाए उसके पास। इसका मतलब होता है इनक्रिप्ट मीन्स होता है छुपाना। तो इनक्रिप्ट CRYPT, इन एक में रहेगा, CRYPT, इनक्रिप्ट। तो इनक्रिप्ट जो है ई से स्टार्ट होता है। इनक्रिप्ट में क्या होता है, ई से स्टार्ट होता है। वहीं एग्जाम में INCRYPT करके दे देगा तुरंत। अगर हम ध्यान नहीं दे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहीं कहीं दे देता है कि 4 ऑप्शन देगा, कौन सा इसमें स्पेलिंग सही है, ऐसे करके दे देगा। कहीं कहीं कौन सा स्पेलिंग गलत है, तो हमको अपना ऑप्शन से छांटना रहता है, ओमिट निकालना रहता है। इस तरह से इनक्रिप्ट हो गया। इनक्रिप्ट मीन्स होता है छुपाना। दूसरा है, उसके लास्ट बाद वाला है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मीन्स होता है अंतर या डिससिमिलर। डिफरेंशियल मीन्स होता है अंतर या डिससिमिलर। अब डिफरेंट हम लोग याद ही है, DIFFERENT, डिफरेंट से ही बना है डिफरेंशियल, TIAL। वही एग्जाम में ऐसे करके दे देगा, DIFFERENSIAN, ऐसे करके दे देगा। टी की जगह पे एस दे देगा, हम तुरंत जल्दीबाजी में पढ़ लेंगे डिफरेंशियल, गलत हो जाएगा तुरंत। इसलिए इसको हमें ध्यान देना है कि डिफरेंशियल में TS न रह के T रहता है। तो DIFFERENTIAL सही होगा, न कि यस सही होगा। अब आ गया डर्मेटोलॉजी क्या होता है, तो जहाँ भी डर्म आए शब्द वहाँ हम समझेंगे त्वचा से संबंधित है। तो डर प्लस मैटो, MATO, मैटो, और LOGY, ऐसे 3 पार्ट में हम तोड़ेंगे, आराम से याद हो जाएगा। DER डर, मेटो MATO, और LOGY डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा विशेषज्ञ। इस तरीके से हमने 10 स्पेलिंग आज डिस्कस किए। अब कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ZORO, जोरो प्लस एस्ट्रिया प्लस निजम। जोरो एस्ट्रिया निजम मिस हो गया पारसी धर्म। रेंडेज ओवियस मिस होता है मिलन स्तर। फियास्को FIASCO, फियास्को असफलता, फेल्योर। अकोमोडेशन ACCO MMODATION, अकोमोडेशन मीन्स रहने या ठहरने का स्थान। फ्लफी FLUFFY, फ्लफी मीन्स हो गया रोयादार।
गायनेकोलॉजिस्ट GYNAE, यहाँ पे हमको फोकस करना है, GYNAE होता है, न कि EA होता है। COLOGIST गायनेकोलॉजिस्ट हो गया, स्त्री रोग विशेषज्ञ। इनक्रिप्ट ENCRYPT इनक्रिप्ट मिस होता है छुपाना। कंटेम्प्टिबल मिस होता है घिनौना है, तो इसको हम छोड़ दिए थे। तो CON कंटेम्प्ट, TE कंटेम्प्ट, कंटेम्प्टिबल, तो CONTEMP टेम्प्ट, फिर कंटेम्प्टी, CON टेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल। इस तरह से 3 पार्ट में तो लिए, मतलब होता है घिनौना। डिफरेंशियल DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल पढ़ते हैं, TL लिखा है, तो डिफरेंशियल मिस होता है अंतर। डिसिमिलर, डर्मेटोलॉजी DERMATOLOGY, डर्मेटोलॉजी मिस होता है त्वचा विशेषज्ञ। इस तरीके से हमने आज 10 स्पेलिंग को डिस्कस किया, और चलिए आगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के विषय में डिस्कस करते हैं। तो स्पेलिंग के विषय में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ है, जिसमें से कम थोड़ा ही कराएंगे, 5-6 क्वेश्चन कराएंगे, और ऐसे करके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग सब थोड़ा थोड़ा करके हाँ एक क्लास डालूंगी इसमें। तो चलिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे टू एग्जामिन वंस ओन थॉट एंड फीलिंग, टू एग्जामिन वंस थॉट एंड फीलिंग। टू एग्जामिन मीन्स होता है निरीक्षण करना, वंस अपने थॉट और अपने फीलिंग को, विचारों को, अपने अनुभव को क्या करना, एग्जामिन करना, निरीक्षण करना, क्या कहलाता है, मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन, रिट्रोस्पेक्शन या इंट्रोस्पेक्शन। क्या कहेंगे तो मेडिटेशन मिस होता है ध्यान लगाना, रिफ्लेक्शन मिस होता है इमेज या परछाई या प्रतिबिंब, रेट्रोस्पेक्शन मिस होता है पुरानी बातों पर विचार करना, इंट्रोस्पेक्शन मिस होता है आत्मनिरीक्षण करना। आत्मनिरीक्षण करना मतलब खुद का निरीक्षण करना। तो इस तरह से जब हम खुद अपने विचारों को और अपनी फीलिंग को जब एग्जामिन करेंगे तो उसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, मिस होता है आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण। रेट्रोस्पेक्शन मिस होता है पुरानी बातों पर विचार करना। मेडिटेशन मिस होता है ध्यान लगाना। रिफ्लेक्शन मिस होता है परछाई या इमेज या प्रतिबिंब। इस तरह से क्वेश्चन आएगा टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग, तो हमारा आंसर होगा इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। दूसरा है अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट रियल पर्सन और इवेंट। अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट रियल पर्सन, किसी वास्तविक व्यक्ति या किसी घटना के बारे में एक छोटा सा कहानी क्या कहा जाता है, एनेक्डोट, टेल, एंटीडोट, एलेग्री। एनेक्डोट मिस होता है एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी कहानी या छोटी कहानी, कुछ भी कह सकते हैं। टेल मिस कहानी जानते ही हैं। एंटीडोट मिस होता है विषनाशक अर्थात विष को नाश करने वाला। एलिग्री एक हमारा फिगर ऑफ स्पीच है जिसका मतलब होता है रूपक अलंकार। तो इस तरीके से अ शॉर्ट यूजुअली अमेजिंग स्टोरी अबाउट रियल पर्सन या इवेंट, तो हम इसे कहते हैं एनेक्डोट। क्या कहेंगे, एनेक्डोट, एक छोटी सी कहानी। तीसरा अ वुमन हु ऑफर्स द यूज ऑफ हर बॉडी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स टू
एनीवन हु विल पे फॉर दिस, एक औरत जो अपने शरीर को, अपने बॉडी को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को ऑफर करती है और उसके बदले में वो आदमी उसे पैसा देता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक औरत जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अपने बॉडी को किसी पर्सन को ऑफर करती है और उसके बदले में वो पैसा लेती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वल्चरी, ककहोल्ड, प्रोस्टिट्यूट या कंकूबाइन। वल्चरी मीन्स होता है कामुक। कामुक कामुक मीन्स होता है जैसे कि सेक्स के लिए, मतलब वो कामुक व्यक्ति ऐसे कह सकते हैं। प्रोस्टिट्यूट मीन्स होता है वेश्या। ककहोल्ड मीन्स होता है धोखा देने वाली औरत। धोखा देने वाली, धोखा देने वाली औरत। जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है उसे कंकूबाइन कहते हैं। अर्थात उसका पति है लेकिन फिर भी वो किसी दूसरे पर्सन के साथ रिलेशन बनाती है, अर्थात उसे मतलब रिलेशन बनाती है, उसे ककहोल्ड कहते हैं। कंकूबाइन मीन्स होता है सहवासी। सहवासी, कामुक या भोग विलासी। भोग विलासी। तो ऐसे स्त्री को हम कहते हैं प्रोस्टिट्यूट। क्या कहेंगे? प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट मीन्स होता है वेश्या। तो एक बार और हम देख लेते हैं। टू एग्जामिन वंस ओन थॉट एंड फीलिंग्स, अपने विचार को, अपने भावनाओं को एग्जामिन करना था, परीक्षण करना क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे मेडिटेशन, रेट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन या इंट्रोस्पेक्शन। तो आत्मनिरीक्षण कहलाता है, जिसे हम कहेंगे इंट्रोस्पेक्शन। दूसरा है असर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। एक रियल व्यक्ति या रियल घटना के विषय में एक छोटी सी जो कहानी होगी वो किससे क्या कहेंगे? एनेक्डोट। वोमन हु ऑफर्स द यूज ऑफ हर बॉडी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स टू एनीवन हु विल पे फॉर दिस, तो इसे हम कहेंगे प्रोस्टिट्यूट। अगला है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एनदर। एक व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री, जीवन की जो कहानी होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जब लिखी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एनदर। तो ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी या मेमोयर, इसमें से क्या कहेंगे? तो ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा। जब कोई व्यक्ति खुद अपने के बारे में लिखता है तो उसे हम कहते हैं आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी। जब किसी व्यक्ति की आत्मकथा दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, अनदर पर्सन के द्वारा लिखी जाती है, उसे हम कहते हैं बायोग्राफी अर्थात जीवनी। मेमोयर मीन्स होता है संस्मरण, संस्मरण या वृत्तांत। वृत्तांत जैसे हमारे हिंदी में राहुल सांकृत्यायन जो हैं वो ज़्यादा मेमोयर लिखते हैं, संस्मरण या वृत्तांत लिखे हैं। और बिब्लियोग्राफी मीन्स होता है ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, इसको हम कहते हैं बायोग्राफी। वही जब कोई लाइफ हिस्ट्री होती है और खुद अपना एक व्यक्ति खुद लिखता है उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, कई सारी पत्नियों को रखने की जो प्रथा है उसे क्या कहते हैं? तो पहला है हमारा मोनोगैमी, दूसरा है बायोगैमी, बाईगैमी और मैट्रिमनी। मोनोगैमी मीन्स होता है जिसकी एक पत्नी हो, उसे क्या कहेंगे हम?
मोनोगैमी एक पत्नी। पोलोगैमी मीन्स बहुत, जिसकी कई सारी पत्नियां हो या बहुत पत्नी हो, बहुत पत्नी या कई पत्नी, अर्थात कई शादी जब करेगा तो कई पत्नी रहेगी, तो इसे कहेंगे। और बाईगैमी मीन्स होता है द्विविवाह, जिसने दो विवाह किया हो, अर्थात जिसकी दो पत्नी हो, इसे कहते हैं द्विविवाह। द्विविवाह या जिसके पास दो पत्नी है। मैट्रिमनी मीन्स होता है विवाह। पॉलीगैमी तो इस तरह से जब हैविंग मेनी वाइफ्स, कई सारी पत्नियां रखा हो, अर्थात कई सारी शादी किया होगा, तो हो जाएगा हमारा पॉलीगैमी। इस तरह से हमने एक बार और देख लेते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, तो हम कहेंगे बायोग्राफी। कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स कहेंगे पॉलीगैमी। इस तरह से हमने 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किए। अब चलिए हम कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं और उसके बाद कुछ इडियम एंड फ्रेज देखेंगे। तो आइए हम कुछ सिनोनिम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि उसी के जैसा अर्थ रखने वाला कोई शब्द, एग्जैक्ट जो हमारा वर्ड है एग्जैक्ट उसका कोई मीनिंग सेम नहीं होता है। तो जैसे सिनोनिम्स हमारा जैसे कि हो गया ग्लोबल मिस, क्या होता है, तो ग्लोबल मिस होता है कि विनम्र भाव रखने वाला या गिड़गिड़ाना, या होता है कि डरपोक। तो सेम उसका एक ही मीनिंग, एक ही वर्ड, एक ही जैसे सेम टू सेम वर्ड नहीं होता है, उससे मिलता जुलता जो शब्द होता है उसे हम सिनोनिम्स के रूप में वो वर्ड ले लेते हैं। जैसे कि लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ ग्लोबल। ग्लोबल मीन्स होता है गिड़गिड़ाना या विनम्र भाव रखने वाला, या आपका हो जाएगा डरपोक। अब डरपोक जैसे कि जब हम विनम्र भाव रखेंगे, कहीं जाने से डरेंगे या किसी के सामने बोलने से डरेंगे, तो ये डरपोक इसका मतलब हो गया। तो इसमें क्या है, रैम्पट, रैम्पेंट, रैम्पेंट मीन्स होता है आक्रामक, अग्रेसिव भी हो जाएगा इसका, या हम कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल से बाहर हो। सोर्स का मतलब होता है स्रोत। इस तरह से कावर मिस होता है डरपोक। ऑग्लो मिस होता है चमकदार या चमकना। तो कौन सा हमारा इससे मिलता जुलता शब्द है, तो हो जा रहा है हमारा कावर को हम टिक मारेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम्स ऑफ ग्लोबल। ग्लोबल का सिनोनिम्स कौन है, तो हो जाएगा कावर। दूसरा है दी वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू कोट। कोट से मिलता जुलता कौन सा शब्द है, तो साइट मीन्स होता है स्थल कहिए, ग्राउंड कहिए। साइट का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन अर्थ क्या है यहाँ अलग अलग है। इस साइट का या साइट मीन्स होता है आपका दृश्य। ये चिट होता है। चिट जो छोटे क्लासों में हम लोग जाते थे, चिट लेकर, जो छोटा सा कागज का टुकड़ा होता था, उसमें कुछ लिखा होता था, तो उसे हम चिट कहते हैं। और ये साइट मीन्स होता है उद्धरण। कोट का मतलब भी आपका क्या होता है, उद्धरण। तो इस तरह से इससे मिलता जुलता जो हमारा शब्द है, नियरेस्ट वर्ड है, उसको ही हम सिनोनिम्स के रूप में लेते हैं। तो बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। तीसरा है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ एलिजेंट। एलिजेंट पढ़िए या एलिगेंट पढ़िए, इसका मतलब क्या होता है, तो एलिगेंट मीन्स होता है ग्रेसफुल मीन्स होता है सुंदर या सुरुचिपूर्ण। तो इससे मिलता जुलता कौन सा शब्द है, तो जेंटल मीन्स होता है सज्जन या विनम्र भाव रखने वाला एक अच्छा आदमी। ग्रेसफुल मीन्स होता है अच्छा। फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, पॉपुलर कहिए।
एमिनेंट कहिए, एमिनेंट, इसका मतलब भी होता है प्रसिद्ध, नन ऑफ द एबव। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, एलिजेंट मिस होता है ग्रेसफुल अर्थात सुंदर, अच्छा, तो आपका ग्रेसफुल हो गया आंसर में। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ टिमोरस, टिमोरस मिस होता है डरपोक, टिमिड, टिमोरस मिस होता है डरपोक। तो इससे मिलता जुलता कौन सा शब्द है, अप टू डेट मिस होता है मॉडर्न, आधुनिक, टिमिड मिस होता है डरपोक, ब्राइट मिस होता है चमकीला, नन ऑफ दी एबव। तो इससे मिलता जुलता शब्द हमारा क्या है, टिमिड, टिमिड मिस होता है डरपोक, अप टू डेट मिस होता है मॉडर्न, जो समय के साथ टाइम के साथ साथ अपडेट रहता हो, ब्राइट मिस होता है आपका चमकीला। तो इस तरह से हम 3 सिनोनिम्स आपके सामने डिस्कस किए, 4 है, एक और बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम्स ऑफ ग्रोवल, ग्रोवल का सिनोनिम्स क्या है, रैम्पेंट, सोर्स, कवर और ग्लो। तो हमारा हो जाएगा कवर, कवर मिस हो गया डरपोक। दी वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू कोट, कोट मिस होता है उधर, उधर से मिलता जुलता या उसके नियरेस्ट शब्द कौन सा है, तो हो जाएगा साइट मिस होता है स्थल या ग्राउंड, एक साइट मिस होता है दृश्य, एक साइट मिस होता है उदाहरण, एक चिट होता है कागज का छोटा सा टुकड़ा। तो हमसे इसे जो कोट है इससे मिलता जुलता शब्द है साइट, तो इसको टिक मारेंगे। व्हाट इज दी सिनोनिम्स ऑफ एलिजेंट, एलिजेंट मिस होता है एलिगेंट कहिए या एलिजेंट कहिए, ग्रेसफुल सुंदर अच्छा। तो जेंटल मिस होता है सज्जन या अच्छा, ग्रेसफुल मिस होता है सुंदर, फेमस, पॉपुलर, एमिनेंट, नन ऑफ दी एबव। तो हमारा होगा ग्रेसफुल। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ टिमोरस, टिमोरस का सिनोनिम्स क्या है, तो अप टू डेट, टिमिड, ब्राइट। तो इसमें हमारा हो जाएगा टिमिड। तो आइए आगे देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ सिनोनिम्स नहीं लिखा है लेकिन लिखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब होता है। तो हम वही समझेंगे कि हमसे सिनोनिम्स ही पूछ रहा है। इंडिजेंट मीन्स होता है गरीब, पुअर, गरीब, पुअर या निर्धन कह देंगे या जरूरतमंद कह देंगे। दी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, गरीब या जरूरतमंद कह देंगे या निर्धन कह देंगे। तो रिच का मतलब हो जाएगा धनी, ऑपुलेंट भी इसका ऑपुलेंट मिस भी होता है धनी, रिच। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मिस होता है अति बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल मिस होता है अति बुद्धिमान। ब्रेव मिस होता है बहादुर और पुअर मिस होता है हमारा गरीब। तो इससे मिलता जुलता कौन सा शब्द है, तो हमारा पुअर मिल रहा है तो हम पुअर को टिक करेंगे। ब्रेव मिस होता है बहादुर और पुअर मिस होता है गरीब। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पुअर। इस तरीके से हम 5 सिनोनिम्स डिस्कस कर लिए। अब इडियम एंड फ्रेज, इडियम एंड फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक हिडन मीनिंग होती है, तो उसे हम इडियम एंड फ्रेज कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हिडन मीनिंग, जैसे दिया है कि वंस इन अ ब्लू मून, जैसे वंस मिस होता है एक बार, इन में ये ब्लू, ब्लू मस नीला, मून, मून एक बार हमारा मून में क्या हो गया, नीला हो गया। तो ऐसे थोड़ी ना, ऐसे कोई अपना कुछ अलग मीनिंग होता है, हिडन मीनिंग होती है। जैसे पीरियड ऑफ कैलमिटी, रेयर इवेंट, अ वेरी हैप्पी नाइट, ओनली वन इन अ मंथ, कोई चीज़ एक महीने में एक बार होती है उसे थोड़ी न कहेंगे। अ वेरी हैप्पी नाइट एक बहुत हैप्पी मतलब खुशी वाली रात। रेयर इवेंट जो कभी कभी कोई घटनाएं होती है, जैसे जो हमारा मून होता है हमेशा थोड़ी ना ब्लू होता है, कभी हो गया तो कोई ऐसी बात होती है जो कभी कभी होती है, उसे हम कहेंगे कि वंस इन अ ब्लू मून। जैसे कि हो गया अ रेयर इवेंट, बहुत दुर्लभ कोई घटना हो, उसे हम कह सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून। तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारा ए, जो कभी कभार घटनाएं हो। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू में होता है जबरदस्ती घुस जाना,
जैसे किसी का ऑफिस हो तो अगर वहाँ अलाउ ना हो और हम ज़बरदस्ती घुस जाए तो उसे हम कहते हैं ब्रेक इनटू। जबरदस्ती घुस जाना। इंटर बाई फोर्सली जबरदस्ती घुस जाना। डिटैच मीन्स होता है अलग करना। और कोलैप्स मीन्स होता है गिर जाना या पतन होना। और टर्मिनेट मीन्स होता है समाप्त या एंड कहिए या फिनिश कहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक इनटू जबरदस्ती घुस जाना किससे मिल रहा है, इंटर बाई फोर्स जबरदस्ती घुस जाना, तो हम इसको टिक करेंगे, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, आफ्टर द इवेंट ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है, कोई सेंटेंस बना देगा और उसमें कुछ वर्ड जो रहेगा ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा उसको टिक कर देगा और उसका मीनिंग पूछेगा। जैसे कि इस सेंटेंस में, इस थर्ड वाले क्वेश्चन में है आफ्टर द इवेंट ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टिक किया हुआ है। इसका हमसे पूछ रहा है इडियम एंड, ये हमारा इडियम एंड फ्रेज है, इसका मीनिंग पूछ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आफ्टर द इवेंट घटना के बाद वो अपने आप को कमजोर और टायर्ड महसूस किया। इसका अर्थ क्या होगा, इनकॉमियास्टिक, इनर्जाइज्ड, इनरवेटेड, इंजीनियर्ड। इनर्जाइज्ड मीन्स होता है ऊर्जावान, इंजीनियर्ड मीन्स होता है डिजाइन किया हुआ, इनरवेटेड मीन्स होता है कमजोर, वीकेंड, और इनकॉमियास्टिक का मतलब होता है गुणगान करने वाला। इनकॉमियास्टिक का मतलब होता है गुणगान करने वाला या बड़ाई करने वाला। तो जब कोई घटना होगी और उसके बाद से हम वीक और टायर्ड महसूस करेंगे तो क्या उसे कह सकते हैं, इनरवेटेड। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, कमजोर फील करेंगे, कमजोरी फील होगी। उसके बाद से फोर्थ है बेगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। बेगर्स इंक्रिप्शन मीन्स होता है समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, जो असंभव हो। बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन मतलब जो हम वर्णन करें उससे परे हो। बाई चांस, कभी कभार। लेस डिस्क्रिप्शन, जिसके विषय में थोड़ा बहुत कुछ वर्णन किया गया हो। पुअरली डिस्क्रिप्शन मतलब किसी के बारे में या बहुत कम डिस्क्रिप्शन किया गया, बुरी तरीके से, पुअरली मीन्स यहाँ बुरी तरीके से कह सकते हैं, डिस्क्राइब किया गया हो। तो जो हमारा बेगर्स डिस्क्रिप्शन होगा इसका मतलब होता है बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। जो संभव न हो। तो इस तरह से इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, अर्थात वर्णन से परे। कम अक्रॉस, ये कम अक्रॉस भी कोई पढ़ता है, कोई कम अक्रॉस भी हम पढ़ते हैं, मतलब होता है अचानक मिलना, अचानक मिलना। तो टू चैलेंज समवन, किसी को चैलेंज करना। टू पास अ ब्रिज को पास करना मतलब पार करना। टू मीट विथ, किसी से मिलना अचानक। टू अपीयर आउट ऑफ ब्लू, तो इससे मिलता जुलता क्या है, टू मीट विथ, किसी से अचानक जब हम मिलते हैं उसे कहते हैं कम अक्रॉस।
इस तरह से हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज और स्पेलिंग के क्वेश्चन किए। इसी तरीके से मैं हफ्ते में 1-2 क्लास लाऊंगी और जो मेरा जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो क्लास चल रहा था उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगी, इस हफ्ते तक कंप्लीट करा दूंगी और संडे तक कुछ क्वेश्चन लाऊंगी जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आगे की क्लास कल देखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए मेहनत करूं और आपके सामने अच्छे से कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करूं।